बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी पे है। आज हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि ट्रेजेडी किस तरह से राइटर्स ने लिखना शुरू की थी। उससे पहले ट्रेजेडी होती क्या है? तो ट्रेजेडी एक ऐसी स्टोरी होती है, ठीक है, जिसके अंदर या तो एक सैड एंडिंग होती है। किस वजह से? दो वजह से। एक तो या फिर कैरेक्टर का कोई फ्लॉ होगा, लाइक जो स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं ना, पर्सन भी हो सकता है और कुछ भी हो सकते हैं, उसके अपने गलती की वजह से सैड एंडिंग होगी। या फिर क्या होगा, या फिर हालात ही ऐसे होंगे, उसकी बैड लक ही इतनी चल रही होगी कि वो कुछ अच्छा भी कर रहा हो तब भी सैड एंडिंग होगी। तो ये दो तरह की काजेज हो सकती हैं एक राइटर जब लिखता है ट्रेजेडी को। क्लियर हो गया? तो बस इतना है कि ट्रेजेडी जो होती है वो एक सैड स्टोरी होती है, या फिर कैरेक्टर्स के फ्लॉ की वजह से, या फिर सर्कमस्टांसिस की वजह से। यूजुअली ऐसा होता है कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है ना, वो सफ़र कर रहा होता है, उसको कोई लॉस हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है किसी की। तो इस तरह की जो साइड एंडिंग्स होती हैं इनको ट्रेजेडी कहते हैं। और अभी हम हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडीज पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी जो है वो यूजुअली जो रिलेट करती है ना किसी एज से, अगर हम बात करें, लाइक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारी एजेस है ना, एंग्लो सैक्सन्स है, एंग्लो नॉर्मन्स है, तो इसका जो वजूद है ये एलिजाबेथन की जो रूट्स है उसमें आता है। कैसे? देखें, शेक्सपियर ने जब हैमलेट लिखा था तो उसी ने नहीं लिखना शुरू कर दी थी ट्रेजेडीज, बल्कि उससे पहले एक पर्सन था जिसने इन्फ्लुएंस किया था बाकी राइटर्स को ताकि वो ट्रेजेडीज लिख सकें। तो वो कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो था द स्पेनिश ट्रेजेडी का राइटर, और उसका नाम था थॉमस किड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थॉमस किड ने कब लिखी थी। थॉमस किड ने पहली अपनी जो ट्रेजेडी थी ना, द स्पेनिश ट्रेजेडी, वो 1592 में लिखी हुई है। अब 1590, अगर कहते हैं ना कि थॉमस किड ने इतना बड़ा काम किया था, इतनी बड़ी, लाइक इतनी ग्रेट बुक लिखी थी, इतनी ग्रेट ट्रेजेडी लिखी थी कि अगर वो कुछ और नाम भी लिखता ना तो भी इसी तरह से फेम मिलती उसको जिस तरह से अभी है। यानी इसने इतना अच्छा वर्क लिखा था। ये एक्चुअली हम कह सकते हैं कि यहां से ट्रेजेडीज की जो होती थी ना शुरुआत, वो हुई थी। अब क्या हुआ कि उसी के बाद ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज आई इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। जैसे शेक्सपियर ने हैमलेट लिखी हुई है ना, वो इतनी, लाइक उसका ग्रेटेस्ट वर्क अगर शेक्सपियर का बोलो तो वो हैमलेट है, और वो एक ट्रेजेडी है। जो देखिए शेक्सपियर ने कहाँ से सीखा था, कहाँ से उसका इन्फ्लुएंस था? थॉमस किड की वजह से। थॉमस किड ने जो ट्रेजेडी लिखी थी। अब देखें, ट्रेजेडी डिफरेंट किस्म की है ना, रिवेंज ट्रेजेडी भी होती है और ट्रेजेडी ऑफ ब्लड भी होती है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, रिवेंज ट्रेजेडी में यूजुअली ये होता है कि कोई रिवेंज ले रहा होता है, बदला ले रहा होता है। किधर ये कोई बदला ले रहा होता है किसी से, ठीक है, तो इसकी वजह से कैरेक्टर के साथ गलत हो जाता है और सैड एंडिंग हो जाती है। ट्रेजेडी ऑफ ब्लड में क्या है, इसको ब्लड ट्रेजेडी भी कहते हैं, और ये होती है यूजुअली मर्डर होता है, ओके, कोई वायलेंस होता है, कोई लाइक टॉर्चर कर रहा होता है किसी को, कुछ ब्लड शेड हो रहा होता है। तो इस तरह की ट्रेजेडीज को ट्रेजेडी ऑफ ब्लड या ब्लड ट्रेजेडी कहते हैं, ठीक है। देखें, यहाँ भी बदला, लाइक ऐसा हो सकता है, यहाँ पे मोस्टली ये होता है कि जरूरी नहीं है कि बदला हो तो ही ब्लड शेड होगा। वो किसी अनलकी, मतलब कुछ बैड लक चल रही हो ना तब भी ब्लड शेड, मर्डर किसी का हो जाता है, मिस्टेकनली भी हो जाता है, तो इस तरह की को ब्लड ट्रेजेडी बोलेंगे। लेकिन रिवेंज ट्रेजेडी में जरूरी नहीं है कि ब्लड ही शेड होगा, रिवेंज किसी तरह का भी हो सकता है और सैड एंडिंग किसी भी तरह की हो सकती है। इसलिए इन दोनों को मैंने डिफरेंट तरह से लिखा हुआ है। होगी बात क्लियर? अब क्या होगा, अब ट्रेजेडीज ऑफ ब्लड भी मैंने बता दिया। अब ट्रेजेडीज ऑफ ब्लड की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत तो इससे भी पहले हो चुकी थी। थॉमस किड ने तो रिवेंज ट्रेजेडी को इंट्रोड्यूस करवाया था 1592 में, लेकिन ब्लड ट्रेजेडी उससे भी पहले की है, 1561 की है, जब थॉमस सैकवाइल और थॉमस नॉर्टन ने पहली ट्रेजेडी लिखी थी इंग्लिश लिटरेचर में, और वो थी गॉरबोडक। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली ट्रेजेडी किसने लिखी थी? दो बंदू ने, एक बंदे ने नहीं लिखी हुई। ये जो गॉरबोडक है, दो बंदू ने लिखी है, एक थॉमस सैकवाइल और दूसरा थॉमस नॉर्टन। क्लियर? दोनों ने मिलकर 1561 में गॉरबोडक लिखी। अब ये जो ब्लड ट्रेजेडी है ये तो
बहुत पहले की है। उसी के बाद ये थॉमस किड ने 1592 में लिखी, उसके बाद तो ग्रेटेस्ट वर्क प्रोड्यूस होना शुरू किया, जैसे हैमलेट 1600 में लिखी गई। अब मैंने आपको पहले ये इसलिए बताया कि एलिजाबेथन जो ट्रेजेडीज है ना, जैसे शेक्सपियर की, तो वो इससे इन्फ्लुएंस थी। ये हो सकता है कि थॉमस किड में भी इनसे इन्फ्लुएंस हुआ हो। ठीक है, क्लियर होगी। सबसे पहले गार्बो टकाई थी, उसके बाद स्पेनिश ट्रेजेडी, उसके बाद शेक्सपियर की हैमलेट वगैरह जो भी हैं। हो गई बात क्लियर। अब ये कहते हैं कि ये जो ट्रेजेडीज का इरा है ये तो बहुत दूर तक जाता है। कहते हैं ये फाइनल, इसका फाइनल, ये जो ये रिवेंज ट्रेजेडी और ट्रेजेडी ऑफ ब्लड है, इसका फाइनल मतलब एंडिंग कब होती है या ये पीक पे कब जाता है, तो ये जैकोबियन एज में पीक पे जाएगा। देखिए जैकोबियन एज में हमने पढ़ा था कि प्लेज जो थे ना, प्ले लाइक ड्राइडन था, पोप था, ठीक है, लेकिन ट्रेजेडीज भी फ्लोरिश की थी, पीक पे गई थी। बेशक कम तादाद में लिखी गई थी लेकिन पीक पे गई थी, यानी उसके बाद उतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई। पीक इनकी कब थी? जैकोबियन एज में। मास्टर पीस ऑफ ट्रेजेडीज अगर हम बोले ना, जैकोबियन पीरियड में, जिसमें सही कम्प्लेक्स वायलेंट करप्शन, ये तो सिंपल है कि करप्शन और ह्यूमन वीकनेसेस रिवील की जाती थी, रियलिस्टिक प्लेस लिखे जाते थे, लेकिन सैड एंडिंग भी होती थी, ताकि इसलिए इनको ट्रेजेडीज बोलेंगे। जैकोबियन की अगर मास्टर पीस ट्रेजेडीज बोलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर पीसेस ऑफ ट्रेजेडीज में से हैं ये दोनों, द वाइट डेविल भी और डचेस ऑफ मल्फी भी। अब अगर आपसे कोई पूछे, ट्रेजेडीज की बात हो गई, लेकिन दो कैरेक्टर्स भी बहुत मशहूर हैं, ट्रेजिक हीरोइंस बहुत मशहूर हैं। कौन कौन सी? इसी में डचेस ऑफ मल्फी में, डचेस ऑफ मल्फी का ही कैरेक्टर है जो ट्रेजिक हीरोइन है, लेकिन वाइट डेविल में विक्टोरा कोरम्बोन है। क्लियर हो गई, ये बात भी क्लियर होगी। अब मैंने बताना क्या है कि इस रिवेंज में, यानी हैमलेट का इतना इन्फ्लुएंस था ना, थॉमस किड का इतना इन्फ्लुएंस था ना शेक्सपियर पे, कि थॉमस किड ने ये जो स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी हुई है ना, इसमें जो फादर है ना, फादर, बाप, बाप का नाम है हीरोनियो हाइरोनिमो या जो भी है, ठीक है, इसको प्रोनाउंस कर दीजिएगा अगर मैं गलत कर रही हूं तो। ये जो होता है फादर, अपने बेटे की मौत का बदला लेता है, बाप अपने बेटे की बदला लेता है। इसका इतना इन्फ्लुएंस था शेक्सपियर पे कि उसने हैमलेट में क्या किया हुआ है कि बेटा अपने बाप का बदला लेता है, बस ये उसने डिफरेंस कर लिया, मतलब इतना इन्फ्लुएंस है इसका, इसलिए मैंने आपको पहले ये बताई है। क्लियर हो गया? थैंक यू।